शीर्षक आखिर मिल ही गए। एक सच्ची गे लव स्टोरी। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की उस भीड़भाड़ और शोर शराबे के बीच संजय 25 वर्ष अपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस के तनाव में खोया हुआ था। उसके हाथ से एडमिट कार्ड छूटकर नीचे गिरा। इससे पहले कि वह झुकता, एक सधे हुए अनुभवी हाथ ने उसे उठा लिया। संजय ने ऊपर देखा। सामने मनमोहन 60 वर्ष खड़े थे। बालों में चांदी, चेहरे पर एक ऐसी शांति जो किसी बड़े ओहदे से रिटायर होने के बाद आती है, और आंखों में एक अजीब सा अकेलापन। मनमोहन इलाहाबाद के ही थे। जीवन भर काम में ऐसे उलझे रहे कि कभी अपना कोई मिला ही नहीं, या शायद उन्होंने ढूंढा ही नहीं। संभलकर नौजवान। मंजिल पर पहुंचने की जल्दबाजी में जरूरी कागज मत खो देना। मनमोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कार्ड बढ़ाया। उस पहली नजर में कुछ तो था। संजय, जो हमेशा से अपनी उम्र के लड़कों की भीड़ में खुद को अकेला पाता था, उसे मनमोहन की उस परिपक्व और शांत उपस्थिति में एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। यह आकर्षण नया नहीं था। कॉलेज की क्लासों में भी उसकी नजरें अक्सर प्रोफेसर्स या उम्रदराज लोगों पर ही टिकती थीं, लेकिन उसने इस सच को कभी स्वीकारा नहीं था। मनमोहन ने संजय की घबराहट भांप ली और उसे अपनी कार से हॉस्टल तक छोड़ने का प्रस्ताव दिया। उस छोटी सी यात्रा में एक अनकहा रिश्ता बन गया। संजय की तैयारी इलाहाबाद में चलती रही, लेकिन उसकी असली पढ़ाई मनमोहन के साथ शाम की मुलाकातों में हो रही थी। वे संगम के किनारे घंटों टहलते। मनमोहन उसे जिंदगी के तजुर्बे सुनाते और संजय उन्हें अपने सपने बताता। 35 साल का फासला उनकी बातों के बीच कभी नहीं आया। मनमोहन को संजय में वह जवानी दिखी जो उन्होंने कभी जी ही नहीं थी, और संजय को मनमोहन में वह ठहराव मिला जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ा। यह सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रह सकता था। वे दुनिया की नजरों से दूर पहाड़ों की यात्रा पर निकले। वहां धुंध भरी वादियों में उन्होंने प्रकृति की सुंदरता को देखा, और होटल के उस बंद कमरे में उन्होंने एक दूसरे की सुंदरता को महसूस किया। वहां कोई झिझक नहीं थी, कोई उम्र नहीं थी। सिर्फ दो प्यासे जिस्म और रूहें थीं जो एक दूसरे में समा जाना चाहती थीं। संजय के लिए वह अनुभव किसी पूजा से कम नहीं था, और मनमोहन के लिए वह जीवन का पुनर्जन्म था। फिर उदयपुर की बारी आई। झीलों के शहर में घूमते हुए वे भविष्य के सपने बुनने लगे। हम अपना एक छोटा सा घर बनाएंगे, संजय, मनमोहन ने पिछोला झील में नाव पर बैठे हुए कहा था, जहां कोई हमें जज न करे। संजय ने उनका हाथ थामकर अपनी सहमति दी थी, लेकिन सपनों को हकीकत से टकराना ही था। संजय के व्यवहार में आए बदलाव और उसकी लंबी अनुपस्थिति ने घर वालों को शक में डाल दिया। किसी तरह उन्होंने पता लगा लिया। वह सच्चाई उनके लिए किसी भूकंप से कम नहीं थी। संजय को जबरदस्ती घर वापस लाया गया। एक बंद कमरे में सवालों की बौछार हुई। तू पागल हो गया है? वह तेरे बाप की उम्र का है। यह गलत दिशा है। संजय ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। यह आज की बात नहीं है। मेरा मन हमेशा से ऐसा ही था। आप लोग जिसे गलत कह रहे हैं, वही मेरा सच है। घरवाले सन्न रह गए। आश्चर्य और घृणा के मिश्रित भाव। उन्होंने उसे कसम दी, धमकाया और मनमोहन से हर संपर्क तोड़ने को कहा। यह एक कठिन दौर था। सस्पेंस। मनमोहन इलाहाबाद में अकेले तड़प रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि संजय किस हाल में है। क्या वह दबाव में टूट जाएगा? क्या उनका रिश्ता समाज की भेंट चढ़ जाएगा? इसी उथल पुथल के बीच संजय की नौकरी लखनऊ में लग गई। उसे घर से दूर जाने का एक बहाना मिल गया। लखनऊ में संजय एक लाश की तरह जी रहा था। काम करता, घर आता और दीवारों को घूरता।
मनमोहन से छिपकर थोड़ी बहुत बात हो जाती, लेकिन वह दूरी उन्हें मार रही थी। यह अलगाव की अग्नि परीक्षा थी, जिसमें उनका प्यार तपकर कुंदन बन रहा था। महीने बीते, साल बीता। घर वालों को लगा अब संजय ठीक हो गया होगा। शादी का दबाव शुरू हुआ, रिश्ते आने लगे। संजय पहले काम का बहाना बनाता रहा, अभी नहीं, अभी करियर बनाना है। लेकिन कब तक? आखिरकार एक दिन सब्र का बांध टूट गया। संजय घर पहुंचा और उसने साफ कर दिया, मैं शादी नहीं कर सकता और मैं अब और झूठ नहीं जी सकता। मेरा जीवन मनमोहन के साथ है और मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। घर वालों का विरोध, आंसू, धमकियां, सब कुछ हुआ। लेकिन इस बार संजय ने अपनी आत्मा की आवाज सुनी। उसने अपना सामान उठाया और लखनऊ से सीधे इलाहाबाद की ट्रेन पकड़ी। जब वह मनमोहन के दरवाजे पर पहुंचा तो शाम ढल रही थी। मनमोहन ने दरवाजा खोला। 1 साल में वे और बूढ़े लग रहे थे, आंखों में इंतजार की थकान थी। संजय को सामने खड़ा देख उनकी आंखें भर आईं। कोई शब्द नहीं बोले गए। संजय ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। उस आलिंगन में सारी दुनिया का विरोध पिघल गया। शिक्षा और अंत। उन्होंने दुनिया से लड़ना छोड़ दिया और अपनी दुनिया बसा ली। उन्होंने वह छोटा सा घर बनाया जिसका सपना उन्होंने उदयपुर में देखा था। उनकी कहानी समाज के लिए एक आईना थी कि प्यार किसी सांचे में ढलकर नहीं आता। जिंदगी जीने के लिए है, घुटने के लिए नहीं। उम्र, लिंग या समाज के बनाए नियम प्रेम के एहसास से बड़े नहीं हो सकते। अंत में संजय और मनमोहन ने साबित किया कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, बस एक दूसरे का साथ ही काफी है। यह प्यार की एक शांत लेकिन सबसे बड़ी जीत थी। कहानी का अंत और संदेश। अंत में संजय और मनमोहन ने साबित किया कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, बस एक दूसरे का साथ ही काफी है। यह प्यार की एक शांत लेकिन सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।